हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विकास एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो आप सभी दोस्तों? चल रही है तैयारी रीट की। मित्रों, आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लाभ और हानि। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है इस टॉपिक से आने वाला है, इसलिए अपन इसको बेसिक से एकदम हाई लेवल तक पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए लाभ और हानि अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना। देखो, इससे पहले अपन ने जो रीट का यूनिट फर्स्ट है उसके सारे टॉपिक अपन ने कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो देखने हैं तो प्लीज़ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से लिंक से वीडियो को देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, इससे पहले अपन ने परसेंटेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, तो लीजिए दोस्तों, आज अपन शुरुआत कर रहे हैं लाभ और हानि की। एकदम फोकस होकर ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर रीट को क्रैक करना है आपको तो जुड़ जाइए विकास एजुकेशन से और कीजिए रीट को क्रैक। लीजिए शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले टर्म अपने पास आई है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है। अपन जो क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं क्रय मूल्य का क्या लिखूंगा दोस्तों, सीपी लिखूंगा। ठीक है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य क्या होता है? वस्तु को जिस मूल्य पर अपन खरीदते हैं वो क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। देखिए, ये सभी एकदम बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन आपको आनी चाहिए। अगर जिस भी स्टूडेंट को ये आती है वो थोड़ा सा धैर्य बना कर रखे दोस्तों, आपके लेवल की अच्छी अच्छी चीजें आगे आने वाली है। ठीक है, देखिए, क्रय मूल्य होता है वस्तु को जिस मूल्य पर अपन खरीदते हैं। जिस मूल्य पर अपन वस्तु को खरीदते हैं वो क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, मान लो आप मार्केट गए और 500 रुपए का एक आइटम खरीदा। कितने रुपए का आइटम खरीदा है? 500 रुपए का आइटम खरीदा है। तो अपने लिए ये 500 रुपए क्या है? क्रय मूल्य है कि 500 रुपए में मैंने ये आइटम खरीदा है, तो मेरे लिए ये क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। क्लियर है? क्रय मूल्य क्लियर हो गया। कॉस्ट प्राइस क्या होती है कि वस्तु को जिस मूल्य पर अपन खरीदते हैं वो क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। सिमिलरली देखिए आगे, एसपी होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब कि वस्तु को जिस मूल्य पर अपन बेच देते हैं वो कहलाता है विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, मान लो आप एक दुकानदार हैं और किसी वस्तु को आप 400 रुपए में एक आइटम को बेच रहे हैं, तो आप जो है उसको विक्रय कर रहे हैं। किस मूल्य पर बेचते हैं? जिस मूल्य पर बेचते हैं वो क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। जैसे जैसे अपन आगे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य मतलब वस्तु को जिस मूल्य पर बेचते हैं वो क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। इतनी बात क्लियर है ना? अब देखना ध्यान से दोस्तों, क्या होता है? वस्तुओं का लेन देन होता है, खरीदना और बेचना होता है। तो दो चीजें होती है, एक तो लाभ होता है और एक हानि होती है। ठीक है, तो दोस्तों लाभ कब होगा और हानि कब होगी इसके बारे में अपन देखते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, मेरे पास लाभ कब होगा? लाभ कब होगा दोस्तों? ध्यान से देखना इधर। मान लो किसी वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 400 रुपए है। मतलब उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा है? 400 रुपए में खरीदा है, और एक व्यक्ति ने उसको 600 रुपए में बेच दिया है। उसका विक्रय मूल्य कितना है? 600 रुपए है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए इसमें क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ? देखो, 400 की चीज थी, 600 में बेची, तो क्या हुआ? 200 रुपए का लाभ हुआ। क्या हुआ? 200 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, तो लाभ जो होता है वो कब होता है? जब एसपी का मान सीपी से ज्यादा होगा तब अपने पास क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। जब एसपी का मान सीपी से ज्यादा होगा, एसपी का मान सीपी से ज्यादा होगा तो क्या आएगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। सिमिलर आगे देखिए कि लॉस कब होता है, हानि कब होती है दोस्तों। ध्यान से देखना इधर कि हानि कब होगी। मान लो किसी वस्तु का खरीद मूल्य जो है, क्रय मूल्य जो है वो 300 रुपए है, लेकिन उस वस्तु को मैंने 200 रुपए में ही बेचा है। कितने रुपए में बेचा है? 200 रुपए में बेचा है दोस्तों। तो क्या हुआ? हानि कितने की हुई है? 100 रुपए की अपने पास क्या हो गई? हानि हो गई है। अरे हो गई ना?
300 में लाए थे, 200 में बेचा तो 100 की हानि हो गई। तो हानि कब होती है? जब सीपी की वैल्यू एसपी से ज्यादा हो। देखिए सीपी की वैल्यू एसपी से क्या है? ज्यादा है। अरे ज्यादा है ना सीपी की वैल्यू एसपी से, तो क्या हो गया अपने पास? लॉस हो गया, हानि आ गई। क्लियर है ना? जब एसपी का मान ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, और जब सीपी का मान ज्यादा है तो लॉस होगा। ओके, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या दोस्तों? ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट और लॉस कैसे फाइंड करते हैं कि एसपी में से सीपी घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास? प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे अपन ने क्या किया, मान लो यहाँ पर एसपी की वैल्यू जो है वो 600 है। कितनी है? 600 है। तो एसपी में से सीपी घटा देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 300 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये प्रॉफिट आ जाएगा एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट। तो दोस्तों लाभ कैसे ज्ञात करोगे आप? जो भी विक्रय मूल्य है उसमें से क्रय मूल्य घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। ओके, ठीक है। फिर बात करते हैं हानि की। हानि कैसे आएगी कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी? हानि आ जाएगी। क्लियर है मित्रों? प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। अब देखिए क्या है आगे टर्म कि लाभ तथा हानि प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। अब देखना यहां पर, ये तो है लाभ और ये है हानि। अब क्या आ रहा है? लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों अलग अलग टर्म है, ध्यान से सुनना दोस्तों। लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। ध्यान रखना दोस्तों। कैसे, क्या होता है इसका तरीका? आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो P प्रतिशत इक्वल्स टू जितना भी आपके पास प्रॉफिट आया है वो इधर लिखेंगे, और नीचे किसकी वैल्यू लिखेंगे? सीपी की, क्रय मूल्य की। हमेशा किस पर ज्ञात होता? क्रय मूल्य पर ज्ञात होता है, और इंटू 100 कर देंगे तो अपने पास ये आ जाएगा लाभ प्रतिशत। और जो भी अपने पास हानि आई है उस हानि की वैल्यू यहाँ लिखेंगे और सीपी का भाग दे देंगे और गुणा कर देंगे 100 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? जो है हानि प्रतिशत आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है दोस्तों कि लाभ प्रतिशत क्या होता है और हानि प्रतिशत क्या होता है? सीधा सा क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। मान लो किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदा गया है और उसको 800 रुपए में बेच दिया गया है, तो लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही आसान है, एकदम बेसिक से क्वेश्चन करने वाले हैं और उससे आगे हाई लेवल वाले क्वेश्चन करने वाले। तो बने रहिए विकास एजुकेशन से और कीजिए रीट को क्रैक। और ये दोस्तों न केवल रीट के लिए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपके लिए ये यूजफुल होने वाला है। देखिए अब आगे टर्म आई है डिस्काउंट। जो होता है ना, डिस्काउंट है, बट्टा है, कमीशन है। क्या आपको इस वस्तु पर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है? वो डिस्काउंट किस मूल्य पर देते हैं दोस्तों? वो देते हैं हमेशा अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य मार्क प्राइस, मतलब जो आपके पैकेट के ऊपर मार्क प्राइस लिखी होती है ना दोस्तों, मार्क प्राइस लिखी हुई होती है, उस पर आपको हमेशा क्या दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है, बट्टा दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि कभी भी आपको डिस्काउंट, बट्टा और कमीशन फाइंड करना है तो हमेशा अंकित मूल्य पर होगा। किस पर होगा? अंकित मूल्य पर होगा। क्लियर है चीजें? अब देखिए कि जो ये लाभ है और ये हानि है, ये कैसे ज्ञात करते हैं? लाभ जो है, सॉरी, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, सॉरी दोस्तों, ये है विक्रय मूल्य और ये है क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? जो भी क्रय मूल्य की वैल्यू है उसमें गुणा कर देंगे। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कर देंगे, लॉस हो रहा है तो माइनस कर देंगे, और भाग कर देंगे 100 का, तो अपने पास एसपी की वैल्यू आ जाएगी, मतलब विक्रय मूल्य की वैल्यू आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन आगे करेंगे अब आपको अपना आप समझ में आ जाएगा दोस्तों। बस एक बार ध्यान से सुन लीजिए। अगर सीपी की वैल्यू फाइंड करनी है तो एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस माइनस। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस लगाएंगे, लॉस हो रहा है तो माइनस लगाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो ये एक बेसिक जो है प्रॉफिट और लॉस का जो है बेसिक है। आपको ये चीजें आनी ही चाहिए कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होता है। अगर ये चीजें आएगी तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो अपन पहले बेसिक से क्वेश्चन लेते हैं,
फिर आगे हाई लेवल वाले क्वेश्चन लेंगे और आगे आगे इस टॉपिक को करते रहेंगे, तो बने रहिए। देखिए आगे, देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना कि जॉन ने एक वस्तु 50 रुपए में खरीदी और उसे 60 रुपए में बेच दी, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा वो बताइए। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने आपको बताया कि लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, P प्रतिशत इक्वल्स टू जो भी प्रॉफिट हुआ है वो अपॉन में CP मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट प्रतिशत आ जाएगा, लाभ प्रतिशत आ जाएगा। क्लियर है ना दोस्तों, वेरी वेरी सिंपल है। ध्यान से देखना मित्रों कि एक वस्तु जो है वो 50 रुपए में खरीदी और 60 रुपए में बेच दी, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपए का हुआ। अरे 10 रुपए का हुआ ना दोस्तों, 50 में खरीदी 60 में बेच दी, तो P की वैल्यू जो लाभ हुआ है वो 10 रुपए का हो गया है। और यहाँ पर CP मतलब जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 50 रुपए है। जो खरीद मूल्य होता है वही क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, और क्रय मूल्य की वैल्यू 50 रुपए दे रखी है। तो बताइए P प्रतिशत ज्ञात कर सकते हो, लाभ प्रतिशत क्या आएगा, P कितना है 10, लाभ हो गया 10, CP की वैल्यू है 50, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 50 से 100 चला गया 2 बार, 10 इंटू 2 कर देंगे तो आ जाएगा 20%। तो इसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ दोस्तों, 20% का लाभ हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जॉन ने एक वस्तु 40 रुपए में खरीदी और 32 रुपए में बेच दी, तो बताइए हानि प्रतिशत क्या होगी, क्या होगी हानि प्रतिशत। वेरी वेरी सिंपल है दोस्तों। देखिए 40 रुपए की चीज थी, मतलब इसका CP क्रय मूल्य कितना है, 40 रुपए है, और बेची कितनों में, 32 रुपए में बेच दी, तो इसका SP है 32। ठीक है, तो बताइए 40 की थी 32 में बेच दी, तो मेरे को हानि हुई 8 रुपए की, 8 रुपए की हानि हो गई दोस्तों। 40 की चीज थी 32 में बेच दी, तो 8 रुपए की हानि हो गई। ठीक है, अब लॉस प्रतिशत फाइंड करना है, तो लॉस अपॉन में CP मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो लॉस कितने रुपए का हो रहा है मित्रों, 8 रुपए का हो रहा है। अरे हो रहा है ना 8 रुपए का, और 8 रुपए का लॉस कितने पर हो रहा है, CP पर, तो CP की वैल्यू कितनी है 40, गुणा कर देंगे 100 से मित्रों, ये 0 से 0 कैंसल, 4 से 2 बार कैंसल, और ये आ जाता है 20%। 20% की क्या आ रही है मित्रों, हानि आ रही। ठीक है, बात समझ में आ गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन को ये क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों, तो आपको क्या है आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से लाभ होता है, किस प्रकार से लाभ प्रतिशत होता है, क्या हानि होती है और क्या हानि प्रतिशत होता है। करते हैं क्वेश्चन और करते हैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर, बने रहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, आमने आपके सामने पेश है क्वेश्चन, दीजिए इनका जवाब। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कि जॉन ने एक वस्तु 12,000 रुपए में खरीदी है और उसे 15,000 रुपए में बेच दी है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा दोस्तों। तो देखिए इधर कि लाभ कितना आएगा, 15,000 रुपए। देखिए मित्रों, इसका CP मतलब खरीद मूल्य कितना है, 12,000 रुपए है, और SP कितना है, 15,000 रुपए है। तो मेरे पास जो है प्रॉफिट आएगा वो कितने रुपए का होगा, 3,000 रुपए का होगा, क्योंकि 12,000 की चीज 15,000 में बेची है, तो 3,000 का लाभ हो गया। अरे हो गया ना लाभ। अब P प्रतिशत मतलब लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, जो भी लाभ की वैल्यू आई है वो लिख देंगे 3,000 ऊपर, और हमेशा CP पर ज्ञात करते हैं, तो CP की वैल्यू कितनी है 12,000, और गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है दोस्तों, 3 0 से 3 0 कैंसल, 3 से ये 4 बार, और 4 से 100 कट जाता है 25%। तो 25% का लाभ हुआ है इसको, कब, जब 12,000 की चीज 15,000 में बेच दी है। ठीक है, क्लियर है ना दोस्तों। देखिए वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, आप लाभ और हानि वाले टॉपिक में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अटकने वाले नहीं है दोस्तों। अगर जो भी आप मैं मैटर करवा रहा हूं उसको आप ध्यान से ईमानदारी से प्रॉपर नोट्स बना के कर रहे हैं, तो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, देखिए जॉन ने एक वस्तु 9,000 में खरीदी, कितने में खरीदी, 9,000 में खरीदी, और 6300 में बेच दी, तो हानि प्रतिशत क्या होगा वो बताइए। 6300 में बेच दी तो हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए
कि जॉन ने एक वस्तु कितने रुपए में खरीदी है, 9,000 रुपए में खरीदी है। तो इसका कॉस्ट प्राइस सीपी जो है, क्रय मूल्य जो है वो 9,000 है, और इसका एसपी जो है वो कितना है दोस्तों, 6300 रुपए है। अरे है ना 6300 रुपए है। तो बताइए 9,000 की चीज थी, 6300 रुपए में बेच दी। कितने रुपए में बेच दी, 6300 रुपए में बेच दी। तो इसका जो लॉस होगा वो कितना होगा, तो 700 तो ये हो गए, तो होंगे 7,000 और 2 ये हो गए, तो लॉस हो जाएगा मेरे पास 2700 रुपए का। कितने रुपए का लॉस हो जाएगा, 2700 रुपए का लॉस हो जाएगा मित्रों। ठीक है, अब हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए जितनी हानि हुई है, इस हानि को मैं यहाँ पर लिख दूंगा, अपॉन में क्या कर देंगे, सीपी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सीपी लिख देंगे, गुणा कर देंगे 100 का, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 9 से 27 चला गया 3 बार। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है ना आपको। तो अपने पास जो है मित्रों क्या आ जाएगा, 3 × 10 आ जाएगा 30। तो 30% की क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी। 30% की हानि आ जाएगी और यहाँ 25% का लाभ आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई आपको। इन 4 क्वेश्चनों से मैंने आपको ये 4 क्वेश्चन इसलिए सिखाए हैं, क्वेश्चन का उद्देश्य ये था कि आप लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना सीख सके दोस्तों। आई होप कि आपको ये लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, और वीडियो को पूरा देखना जरूर दोस्तों। देखिए दोस्तों, पढ़िए क्वेश्चन को। किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:27 है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और दीजिए इसका जवाब। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना दोस्तों। क्रय मूल्य मतलब होता है सीपी, विक्रय मूल्य मतलब होता है एसपी, अनुपात मतलब ये क्या है, बट्टा में है दोस्तों। तो सीपी की वैल्यू कितनी है, 20 बट्टा एसपी की वैल्यू कितनी है, 27। तो सीपी और एसपी का अनुपात 20/27, 20:27 को अपन 20/27 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ या हानि प्रतिशत के लिए अपन क्या देखते हैं, सीपी और एसपी को देखते हैं। देखो 20 रुपए का था, 20 अपन रेशियो में बात कर रहे हैं दोस्तों, 20 रेशियो था और 27 में गया, तो क्या हो रहा है, प्लस ही हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, तो लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा P/CP × 100। क्लियर है ना दोस्तों। बताइए P की वैल्यू कितनी है, 20 से 27 गए तो P लाभ कितना हुआ, 7 का हुआ। CP कितना है दोस्तों, 20 है, गुना कर देंगे 100 से, 20 पंजे हो जाते हैं 100 और 7 पंजे हो जाता है 35। तो 35% का क्या हो गया मित्रों, लाभ हो गया। बात समझ में आ गई दोस्तों कि किस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 20 और 27 रेशियो दे रखा था, 20 से 27 पर गए तो 7 का क्या हुआ, 7 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट 7/CP की वैल्यू 20 × 100 कर देंगे, तो ये हो गया 35%। 35% क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। क्लियर है दोस्तों। सिमिलरली इसी क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार और बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:3 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्रय मूल्य मतलब सीपी की वैल्यू है 10 और एसपी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, एसपी की वैल्यू है मेरे पास 3। तो 10 रुपए की चीज थी और 3 में गई है, तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो भी अपने पास लॉस हो रहा है उसमें सीपी का भाग दे देंगे और गुणा कर देंगे 100 से। तो लॉस हो रहा है 7 का, कितने का, 7 का, और सीपी से डिवाइड करेंगे तो सीपी की वैल्यू है 10, गुणा कर देंगे 100 से, 1 0 से 1 0 कैंसल। तो मित्रों 70% की अपने पास क्या हुई है, हानि हुई है। 70% की क्या हुई है, हानि हुई है। तो इस प्रकार से अपन बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और एकदम एक एक सीढ़ियां चढ़ रहे हैं दोस्तों, ताकि अपन सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। ठीक है, आगे और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने कि 36 किताबों की जो लागत मूल्य है वो 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना मित्रों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि 36 किताबों की लागत मूल्य मतलब उसका सीपी। तो 36 किताबों का जो लागत मूल्य है सीपी, 36 किताबों का जो सीपी है वो 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है मतलब सेलिंग प्राइस एसपी के बराबर है। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा लिख दिया मैंने कि 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत जो भी हानि हो रही है वो आपको बताना है। दोनों में से क्या हो रहा है, वेरी वेरी सिंपल है दोस्तों, ये मैंने लिख दिया सीपी अपॉन एसपी। ठीक है, तो ये 30 का 30 तो इधर ही रहेगा, सीपी के गुणा में 36 है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 36। क्लियर है। अब वो का वो क्वेश्चन बन गया, सीपी दे रखा है एसपी दे रखा है, तो वर्दी कितने की हो रही है, 6 की वर्दी हो रही है। अरे हो रही है ना 6 की वर्दी, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए लाभ बटा सीपी गुणा 100 कर देते हैं दोस्तों। लाभ हो रहा है 6 का, सीपी की वैल्यू है 30, गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 कैंसल, 3 से चला गया 2 बार, और 2 इंटू 10 होता है 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 20% का क्या हो रहा है मित्रों, लाभ हो रहा है। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 36 किताबों की लागत मूल्य के बराबर में क्या लिख दिया, 30 किताबों का विक्रय मूल्य। और अब तो जो सिमिलर जो रेशियो वाला मेथड है वो आपको लगाना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, क्लियर है ना। देखिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि क्या क्या हो रही है वो बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए 15 मेजों का लागत मूल्य मतलब सीपी, तो 15 मेजों का सीपी जो है वो 20 मेजों के एसपी के बराबर है। ठीक है, 15 मेजों का सीपी 20 मेजों के एसपी के बराबर है, तो सीपी अपॉन में एसपी लिख देंगे और 20 बटा हो जाएगा 15। ठीक है दोस्तों, ये 20 बटा 15 हो गया। अब सीपी की वैल्यू 20 है, एसपी की वैल्यू 15 है, तो लॉस हो रहा है मित्रों, कितने का हो रहा है, 5 का लॉस हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 20 पर हो रहा है। गुणा कर देंगे 100 से, तो 20 पंजे हो जाता है 100, और 5 इंटू 5 आ जाता है 25। ठीक है, तो 25% की हानि हो रही है इसमें। कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 25% की हानि हो रही है। आई होप आपको ये भी जो है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये जो क्वेश्चन का तरीका है वो भी समझ में आया होगा। लेते हैं आगे क्वेश्चन, बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, तो बताइए प्रतिशत लाभ कितना होगा। ठीक है, और यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए दोस्तों। देखिए कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। देखिए ये है विक्रय मूल्य एसपी, विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, यह है लागत मूल्य, इस लागत मूल्य का 8/5 गुणा है। ऐसे लिख दिया, विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 8/5 गुणा है। ठीक है, अब देखिए 5 भाग में उधर चला गया तो आ जाएगा गुणा में, इक्वल टू सीपी इंटू 8। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एसपी अपॉन सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/5। 8/5, 5 गुणे में था, इधर लिख दिया भाग में। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों। इसको ऐसे लिख दो, या यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों कि सीपी इसके गुणे में है तो आएगा भाग में, एसपी अपॉन सीपी इक्वल्स टू 8/5।
जैसे भी आप करना चाहते हो वैसे कर सकते हो, मैं एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ आपको। अब आपके पास एसपी आ गया, सीपी आ गया, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं ना। देखो सीपी है 5 और एसपी है 8, मतलब 3 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अरे 3 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और किस पे होता है प्रॉफिट हमेशा, वो होता है सीपी पर। तो सीपी की वैल्यू है 5, गुणा कर देंगे 100 से, तो 5 से ये 20 बार और 20 दिया हो जाते हैं 60। तो 60% का लाभ हुआ है इसको। कब, जब विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 8/5 गुना होता है, तब 60% का लाभ अपने पास प्राप्त हो जाता है। क्लियर है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन जो कह रहा है उसको लिख दिया और इसको आगे बस इस मेथड से सॉल्व करना है। ओके, फिर देखिए यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। अरे कितना है, 80% है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। देखिए क्रय मूल्य मतलब होता है सीपी, वो उसके विक्रय मूल्य का, उसके विक्रय मूल्य का कितना गुणा है, कितना है, 80% है। 80% मतलब 80/100 है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है। ओके, तो 0 से 0 कट कर दो, 4 का पहाड़ा बोलो 4 दूनी, सॉरी 2 का पहाड़ा बोल दो, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो क्या आ गया मेरे पास दोस्तों, CP इजिकल टू 4/5 इजिकल मल्टीप्लाई में है SP। ठीक है, SP इसके गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो CP/SP की वैल्यू हो जाएगी 4/5। ठीक है, अब देखिए मित्रों क्या हो रहा है कि CP/SP की वैल्यू आ गई, 4 रुपए की चीज थी 5 में गई, 4 की चीज थी 5 में गई, तो दोस्तों कितने का फायदा हुआ, 1 का फायदा हुआ। कितने पर हुआ, 4 पर हुआ, इनटू कर देंगे 100 से, तो 4 से ये कट गया 25%। तो 25% का मेरे पास क्या प्राप्त हो गया, लाभ प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बस जिस प्रकार से आपको कह रहे हैं वैसे आप लगाते रहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे और करते हैं क्वेश्चन, देखो ध्यान से। देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पेश है आपके सामने, दीजिए इसका जवाब। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 20% अधिक है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, और यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 11.1/9% कम है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं सॉल्व। कह रहा है कि क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य मतलब सीपी और विक्रय मूल्य मतलब एसपी। क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो मैंने मान लिया कि इसका विक्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 100 है, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि ये 20% क्या है, अधिक है। तो 100 का 20% 20, तो 20% अधिक है तो 120। क्लियर है, क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 20% अधिक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको कि अगर एसपी की वैल्यू 100 है तो सीपी की वैल्यू 120 होगी। बस इतनी बात समझ में आ गई, क्वेश्चन पूरा खत्म है। अब क्या ज्ञात करना है, लाभ या हानि प्रतिशत का। तो दोस्तों 120 रुपए और ये है 100 रुपए, तो 20 रुपए का क्या हो रहा है, 120 रुपए तो सीपी है, एसपी 100 है, तो 20 रुपए का लॉस हो रहा है। अरे हो रहा है ना लॉस, कितने पर हो रहा है, 120 पे गुणा कर देंगे 100 से, 0 से 0 कैंसल, 2 से 12 कट गए 6 बार, और 16 100/6 होता है दोस्तों, 16 सही 2/3% की क्या हो गई, हानि हो गई। 16 सही 2/3% की क्या हो गई दोस्तों, हानि हो गई। 100/6 क्या होता है, 16 सही 2/3%। ये परसेंटेज में मैंने आपको एकदम अच्छे से सारी चीज़ें सिखा रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वीडियो को देखिए। परसेंटेज को अपन ने एकदम शानदार तरीके से कंप्लीट किया है, लगभग 8 वीडियो है दोस्तों, आप जरूर देखिए उनको, बहुत ही बेनिफिट होने वाला है आपको। तो इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों,
16 सही 2/3% की क्या हो गई मित्रों, हानि हो गई। अब देखो, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 11 सही 1/9% कम है तो लाभ या हानि प्रतिशत जो भी है वो आपको ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य मतलब सीपी, विक्रय मूल्य मतलब एसपी। अब क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 11 सही 1/9% क्या है, कम है। तो दोस्तों मैंने आपको सिखाया है कि 11 सही 1/9% जो होता है वो होता है फ्रैक्शन में 1/9, और ये कितना होता है, 1/9। अब विक्रय मूल्य से 11 सही 1/9% कम है, तो विक्रय मूल्य अगर 9 है तो 9 से 1 कम है, तो सीपी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि अगर विक्रय मूल्य 9 है तो उसका सीपी क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि 9 का 11 सही 1/9% 1 होता है, तो 9 से ये 1 कम होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ओके, अब देखिए वेरी वेरी सिंपल है। 8 की चीज थी और 9 में मैंने बेच दी, तो 1 रुपए, 1 रेशियो का अपन को फायदा हो गया। तो 1 का फायदा हुआ, किस पे हुआ, 8 पे हुआ, गुणा कर देंगे 100 से, और 100/8 होता है 12.5%। तो 12.5% का क्या हो गया, मेरे पास प्रॉफिट आ गया है, लाभ आ गया है। तो लाभ प्रतिशत क्या हो गया दोस्तों, 12.5% का मेरे पास क्या आ गया है, लाभ प्रतिशत आ गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपका नॉलेज इंप्रूव हो रहा है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, देखिए करते हैं आगे सॉल्व। तो देखिए दोस्तों, आज अपन ने लाभ और हानि का जो है वो बेसिक क्या होता है उसको समझा, कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होता है, एसपी कैसे ज्ञात करते हैं, सीपी कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों, अपन जो नेक्स्ट वीडियो में एसपी इक्वल्स टू सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस जो भी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है अपॉन कर देंगे 100, और सीपी की वैल्यू हो जाएगी एसपी मल्टीप्लाई 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ठीक है दोस्तों, तो अपन इस फॉर्मूले पर बेस्ड आगे अगले वीडियो में जो है बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेने वाले हैं, और इस पूरे टॉपिक को एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद आपको।